नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISJ कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई SK सर। बच्चों, जो आप लोग का 30 मार्च को एग्ज़ाम होना है, ज़्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए हो, 7 के लिए हो, 8 के लिए हो, 9 के लिए हो। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताना 20 में से आपकी कितनी सही हो रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप 15 प्लस कर लेते हो तो आप अपना आकलन लगाना कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है। अन्यथा आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप ईमानदारी पूर्वक बताना कि आपके 20 में से कितने सही गए हैं, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लिख लेना, उसके बाद सही टिक लगा के बताना लास्ट में कमेंट करके कि कितना आपका 20 में से सही जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1969 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है इसको समझिए पहले। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक प्लास्टिक ही है, ठीक है। ये प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है, ठीक है। आप लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखे भी हैं, ठीक है, रोज़ भी देखते होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होता है कि इसको हम लोग दोबारा गर्म करके कोई नई चीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक थर्मोप्लास्टिक होता है, उसको हम गर्म करके किसी दूसरे का आकार दे सकते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण है बैकेलाइट। आप लोगों देखे होंगे, बैकेलाइट देखे होंगे। मैं बताता हूँ कहाँ देखे हैं। देखो, बैकेलाइट आपके घर में कुकर होगा, ठीक है। कुकर का जो हत्था होता है, ठीक है, इसी में काला काला ऐसा लगा होता है कि नहीं लगा होता पकड़ने वाला, ठीक है। वही बैकेलाइट है बच्चों, ठीक है, वही बैकेलाइट है। तो इस तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बैकेलाइट। ये समझ गए बच्चों। चलो, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इसका मैं आप लोग को एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज तो इसका होता है, ठीक है, ईंटा पर नाचे, ठीक है, ऐसे समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, टी से होता है थॉमसन, और थॉमसन को आप लोग थॉमसन से जोड़ लेना, ठीक है। टी से क्या होता है थॉमसन, थॉमसन को ऐसे शॉर्टकट में थॉमसन भी लोग बोल देते हैं। तो ये थॉमसन अर्थात थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। और पा से होता है प्रोटॉन, और रा से होता है रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, ठीक है। ना से होता है न्यूट्रॉन, और च से होता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, थॉमसन भी लोग बोल देते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो इस तरीके से 2-3 बार आप लिखेंगे और याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसी प्रकार से आ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आप लोग जान जाइए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? जे थॉमसन ने की थी। देख सकते हैं आप आसानी से इसको बता पाए होंगे, ठीक है। चलो, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। लोहे का 3 अयस्क और होता है, वो कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो हेमेटाइट का जो सूत्र है उसको लिख लीजिए पहले। उसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है, ठीक है, हेमेटाइट का सूत्र। और इसका लोहे का और जो अयस्क होता है उसे वो होता है मैग्नेटाइट, लिख लीजिएगा। चलो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ।
मैग्नेटाइट, ठीक है। उसके बाद होता है लिमोनाइट, और एक होता है सिडेराइट, सिडेराइट होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये 4 है और एक हेमेटाइट यहाँ पर है ही, ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक मैंने बनाया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, मौसी हल, ठीक है, मौसी हल। देखो कैसे इसका बन सकता है। देखो, माँ से हो जाएगा मैग्नेटाइट, सी से हो जाएगा सिडेराइट, हा से क्या हो जाएगा हेमेटाइट, और ला से हो जाएगा लिमोनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से लोहे का चारों अयस्क के नाम आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ठीक है। तो आपको मौसी हल याद रहेगा तो आसानी से बता दोगे कि लोहे का अयस्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए, तो आपने जाना हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है, ठीक है। चलो, डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो डेंगू रोग एक विषाणु के कारण होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है बच्चों, तो ये सही है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले इस बात को समझो कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। समझिए, यहाँ पर देखो, यहाँ निकट से क्या होता है बच्चों, निकट से नज़दीक, दोष दृष्टि माने आँख, और दोष माने क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ की कमी है उसमें। तो मतलब नज़दीक की चीज़ों को, नज़दीक दृष्टि की कमी, मतलब नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए कमी। तो ये क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष होती है, इसको समझिए, निकट दृष्टि दोष होती है तो ये पास की वस्तुएं जो होती हैं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में याद रखना कि नज़दीक की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो, मानव नेत्र में किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो चुंबक द्वारा आकर्षित जो होता है वो होता है बच्चों लोहे का बुरादा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप अपर रूप हैं। तो कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो सभी यहाँ पर सही हो जाएगा डी। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और जिसका रासायनिक सूत्र है NaCO3 है, ठीक है। चलो, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले, इसके बाद है अग्नाशय ग्रंथि। पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होता है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन इसमें यहाँ पर जो दिया गया है, ऑक्सिन ये भी है, जिब्रेलिन ये भी है, साइटोकाइनिन ये भी है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से बच्चे देने वाले जंतु हैं। तो देखो, कुछ
ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं और कुछ होते हैं जो मतलब अंडे देते हैं फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पूछने का मतलब ये है कि कौन डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया चमगादड़ जो है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, बाकी सभी अंडे देते हैं और अंडे में से बच्चे निकलते हैं। पढ़ने से संबंधित विकार कहलाता है, इसको समझिए। दो चीज़ होता है, एक होता है डिस्ग्राफिया और एक होता है डिसलेक्सिया। तो इसको समझिए, इसमें अंतर कैसे कर पाएंगे। तो डिस्ग्राफिया, यहाँ आ रहा है एक ग्राफिया ना, तो इसको ग्राफ समझिए। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, जब किसी पे इसमें पेज पे कोई चीज़ ऐसे चलाएंगे तभी तो हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने से संबंधित जो विकार होता है वो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। लिखने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो डिस्ग्राफिया में आता है, और जो पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। जो पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है वो क्या है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, पढ़ने से संबंधित विकार डिसलेक्सिया है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल है साहिवाल, सिंधी, देवनी। तो भैंस की नस्ल जो है वो है मुर्रा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी प्रिंट कट गया होगा शायद, इसलिए ऐसा किया गया है, तो यहाँ पर मुर्रा लिखा गया, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से पुनः प्राप्त न होने वाली, ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो पुनः जो नहीं प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें ऑप्शन देखें। पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, बहते हुए जल की ऊर्जा भी पुनः प्राप्त की जा सकती है, सौर ऊर्जा भी पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोहे जो कोयले की ऊर्जा होती है, अर्थात कोयला एक बार जल गया तो फिर इसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप लोग का 20 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।